दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स एंड 12th स्टैंडर्ड की संपूर्ण मैथमेटिक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ अपन ने पढ़ लिया है। और अभी प्रेजेंट टाइम में हमने एनसीईआरटी की जो प्रेजेंट टाइम में बुक चल रही है उसकी एक्सरसाइज हमने थर्ड शुरू कर रखी है, जो कि अपना टॉपिक है मैट्रिक्स, और उसकी अपनी अभी तक एक क्लास हो गई है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, वो जिनके पास भी क्लास पहुंचे वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, कंप्लीट क्लास को देखें और साथ में लाइक ज़रूर करें। साथ में अपने साथियों को ये बताएं कि इस प्रकार की क्लासेस चल रही हैं जिसके ऊपर कोई शुल्क नहीं है और संपूर्ण चीज़ यानी प्रत्येक टॉपिक जो है उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। और ये क्लासेस जो है वो 12th क्लास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है ही। बाकी जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। और उसके बाद में यानी जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, जो एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं और एक दो बार तैयारी कर ली, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इससे मदद मिलेगी। और हम इसमें ऐड करते हुए चल रहे हैं, अपने एनसीईआरटी के तो टॉपिक कवर कर ही रहे हैं, साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो भी हम टॉपिक वो भी ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारे कंपटीशन के लिहाज से कुछ इसमें बचे नहीं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमने फंक्शन शुरू किया था। फंक्शन के अंदर हमने केवल उसमें जो 12th क्लास की जो बुक चल रही है तो 12th में जो फंक्शन का जो पार्ट था उसी को हमने पढ़ा था। उसमें मैं बताया था कि 3 घंटे क्लासें और अपने को एक्स्ट्रा डालनी पड़ेंगी, जिससे कंपटीशन के अंदर जो पर्सन आने वाले पर्सन है उसमें, हालांकि जो जितना पढ़ लिया उनमें से खूब आए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी खूब आए हुए हैं। तो वो अपन जैसे टाइम मिलेगा उसमें एक एक क्लास उसमें एडिशनल डालते रहेंगे। बाकी अपना जो 12th क्लास है जो टॉपिक है वो चलता रहेगा। मैट्रिक्स के अंदर जो है ना, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चीज़ है नहीं, जो 12th क्लास में है वही अपनी कंपटीशन में। हाँ, कुछ एक है इसमें जो एक या दो क्लास में कवर हो जाएगी। तो ये तो मतलब कि एक ही कंपटीशन के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें जैसे मान लो कि टीचर एग्जाम की बात करूँ तो वो चाहे कौन सी भी एग्जाम हो, उसमें 2 या 3% इसमें से देखने को मिलते हैं, और 2 या 3% ऐसे आते हैं कि वो आराम से हो जाते हैं। बस फर्क ये होता है कई बार क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन लंबी आती है। तो एग्जाम में मैथमेटिक्स के पेपर में एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम मैथमेटिक्स का पेपर जो टाइम में पूरा नहीं कर पाते। तो उसमें क्या है कि अगर ऐसे एक्सरसाइज में से प्रश्न आते हैं तो उनको अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कुछ ही क्वेश्चन इसमें थोड़े लेंथी है और कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, यानी 10-11 के आसपास जब पेपर बहुत ही आया करते थे उस समय, तो इसमें तो बहुत सीधे सीधे प्रश्न आए हुए। ठीक है, तो कल मैंने एक बात बताई थी, मैट्रिक्स को हमने शुरू कर दिया था, मैट्रिक्स की परिभाषा वगैरह सब बता दी, मैट्रिक्स के प्रकार हमने चर्चा कर ली थी। फिर वहां पर मैंने कल एक बताया था कि विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर की हम बात कर रहे थे, और वर्ग मैट्रिक्स के अंदर जो मुख्य विकर्ण होता है उस मुख्य विकर्ण के जो मुख्य विकर्ण के अवयव जो है उनका योग है, उसी को अपन मैट्रिक्स का ट्रेस बोल रहे थे। हिंदी वर्ड भी है ट्रेस और इंग्लिश वर्ड भी ट्रेस ही है। तो वो ट्रेस बोल रहे थे। ये पर्सन जो है वो कक्षा 2011 के सेकंड ग्रेड भर्ती में आया हुआ पर्सन है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका ट्रेस पूछ रखा था। ठीक है, तो ये तो फिर मैंने बताया था कि एक आपकी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स जो है उसमें न्यूनतम शून्य अवयवी संख्या कितनी होती है। तो मैंने कल बताया था कि वो n² - n/2 होती है। कम से कम n² - n/n की कोई मैट्रिक्स है और तो उसमें n² - n/2 शून्य कम से कम होंगे। कौन सी, यानी एक आपके त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के अंदर कम से कम n² - n/2 अवयव जो है वो शून्य होंगे। ठीक है, ये बात मैंने कल करवाई थी। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है समान आयोग। समान आयोग का मतलब ये है यानी इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। अब इसमें दो बातें हैं, जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स अपने पास जिसके एलिमेंट इस प्रकार से हैं aij, और दूसरी मैट्रिक्स कोई बी है जिसके अवयव इस प्रकार से हैं bij। ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना ये इक्वल मैट्रिक्स होंगी, ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगी, यानी ए बराबर बी होगा। कब? नंबर 1, सबसे पहले तो इनका क्रम बराबर हो, यानी ऑर्डर इक्वल हो, क्रम बराबर, दोनों के क्रम क्या हो? बराबर हो, मतलब ऑर्डर इक्वल हो दोनों के। ये अगर m/n की है तो ये भी m/n की होनी चाहिए, ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की होनी चाहिए, ये 3/2 की है तो ये भी 3/2 की होनी चाहिए। ठीक है ना, इनका क्रम बराबर होना चाहिए। नंबर 2, ए व बी के संगत अवयव अवयव समान हो। ठीक है ना, इसका मतलब
कि जैसे A11 है ना वो B11 के बराबर आएगा, A121 है वो B21 के बराबर आएगा। मतलब यूं कह सकते हो कि AIJ जो है वो इक्वल होगा BIJ के। ठीक है, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी यदि दोनों का क्रम बराबर हो और संगत अवयव समान हो। तो देखो इससे इक्वलिटी के ऊपर जो पर्सन दो मैट्रिक्स जो है उनके समानता के ऊपर और पर्सन आए हुए हैं, अपने छोटे पर्सन एक नंबर के पर्सन कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो दे रखे अपने की जो एक्सरसाइज है ना, अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1, और उसमें जो अपने कल 5 क्वेश्चन कर लिए थे, छठा क्वेश्चन जो है ना उसमें ऐसा ही है क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन जो है ना वो इसी पर आधारित है। देखो निम्न समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। देखो क्या समीकरण क्या दे रखे हैं, दो मैट्रिक्स समान ही दे रखे हैं कि 4 3 एक्स और 5 बराबर वाई जेड और 1 और 5। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ये है दूसरी ये, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाओ, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स बराबर है। अब दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होंगी, देखो इनके ऑर्डर तो बराबर है और संगत अवयव भी बराबर होंगे, तभी बराबर होंगे। तो संगत अवयव बराबर होगा इसका मतलब कि ये अवयव तो इसके बराबर होगा, तो y बराबर तो कितना आ गया 4, ये अवयव इसके बराबर होगा तो z बराबर कितना आ गया 3, और ये अवयव इसके बराबर होगा। मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गई अपनी इस प्रकार से, मतलब दो अगर मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो उनके संगत अवयव जो वो समान होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट इसमें पार्ट अपना 3 पार्ट दे रखे हैं, तो ये शायद में ये तो हो जाएगा, एक थर्ड पार्ट कर लेते हैं, दूसरा पार्ट भी कर लेंगे, समीकरण बनेंगे इसमें दोनों में। देखो क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है 9 5 और 7। ये मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं। अब देखो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों बराबर है तो संगत अवयव बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1। दूसरा x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2। और तीसरा y प्लस जेड बराबर 7। ठीक है ना, समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 2 3 को हल करके अपना x y z के मान निकालेंगे। देखो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से आप एक में से 2 घटा दो, समीकरण 1 में से 2 घटाओ तो 1 में से 2 घटाएंगे, इसका मतलब ये x है, ये घटाएंगे तो माइनस एक्स होगा ना, तो x कट जाएगा, z से z कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4 आ गया y का मान। ठीक है, और समीकरण 1 में से 2 घटाया, समीकरण 1 में से आप 3 घटाओ, 1 में से 3 घटाएंगे ना तो y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा और x बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 यानी कि 2। आगे x और y के मान आगे, z का मान निकालना है तो x का मान इसमें रख दो, तो z समीकरण 2 से क्या हो जाएगा x की जगह तो कर दो 2 प्लस z बराबर 5, तो यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो z का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार से x y z के मान अपन निकाल लेंगे। ठीक है, देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या अपना, ये था अपना 6 क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन जो है ना उसमें भी ऐसा ही दे रखा है कि भी ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना बराबर है, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है भी एग्जाम में। ठीक है ना, छोटा क्वेश्चन पूछ लेते कई बार। 7th क्वेश्चन जो है ना उसमें भी ऐसा ही है, तो a माइनस बी और 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 और 13। तो कह रहा है कि ए बी सी डी के मान बताओ कितना हुआ है, ए बी सी डी के मान अपने को बताने हैं। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स बराबर है, करो तो ये अवयव इसके बराबर होगा, तो a माइनस बी बराबर हो गया अपना -1, ये बन गया समीकरण 1 बढ़ गया। फिर 2a प्लस सी, चलो इसको यहां लिख देता हूं, 2a प्लस सी बराबर 5, ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, ये अवयव इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो 2a माइनस बी बराबर 0, ये समीकरण 3 हो गया, और 3c प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, आगे बस में अब देखो समीकरण 1 2 3 4 को हल करके अपने ए बी सी डी के मान निकालेंगे। पहले
इन दोनों समीकरणों देखो, दोनों ए और बी में रेखिक समीकरण है, तो रेखिक समीकरण तो इनको सोल्व करके अपने ए बी की मान निकाल सकते हैं। देखो समीकरण एक में से एक में से 3 को हटा दो तो बी कट जाएगा, तो समीकरण एक में से 3 को घटाने पर, तो घटाते ये बी कट जाएगा। ए में से 2 ही घटाएंगे तो माइनस का ए आएगा, माइनस एक में से 0 हटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, मतलब ए बराबर आ गया 1। ए का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब अपने को तो क्या करना है, बी का ए का तो मिला है तो सभी निकालने हैं। तो देखो समीकरण 1 से अब सारे निकल जाएंगे। समीकरण एक से क्या आएगा, ए का मान इसमें 1 रखो, तो 1 माइनस बी बराबर कितना आएगा? -1, और माइनस बी बराबर ये ए को आगे लेके जाए तो माइनस का 1 होगा ना, -1 और -1 माइनस के 2 हो गए, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर आ गया 2, यानी बी का मान आ गया 2। फिर समीकरण 2 से देखो ए का मान कितना है, 1 है ना, वो इसमें रखो, तो 1 गुणा 2 तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 यानी कि 3। सी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, फिर समीकरण 4 से क्या करना है, 3c प्लस डी है ना, तो c का मान तो हमने 3 निकाल लिया, वो रख दो यहाँ, तो 3 दिया 9 प्लस डी बराबर 13, तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा? 13 माइनस 9 बराबर 4, तो डी का मान कितना आ गया? 4। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4। ठीक है, ये था अपना दो अगर मैट्रिक्स समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे, इस कंडीशन को हमने अप्लाई करके एबीसीडी के मान निकाल लिए। ठीक है ना, ऐसे समीकरण बनेंगे तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, 1 नंबर का प्रश्न फिर से पूछे जाने की संभावना है, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो आगे 8th क्वेश्चन जो है ना, ये कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है और ये इस प्रकार की है कि इसके एलिमेंट ए वाई जे और एम वाई एन की मैट्रिक्स है। अब देखो ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, ऑप्शन दे रखे इसमें कि ये वर्ग मैट्रिक्स कब होगी, ये पूछ रहा। तो भाई वर्ग मैट्रिक्स के लिए क्या देखा था हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने क्या देखा था कि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए ना, तो ये तो होती है रो, ये होता है कॉलम, तो यहाँ एम बराबर एन होना चाहिए, एम बराबर एन, रो और कॉलम बराबर होंगे तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो यहाँ इसमें एम बराबर एन जो ऑप्शन है ना वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन 9 जो है ना वो दोबारा फिर से क्या दे दिया, दो मैट्रिक्स समानता के ऊपर प्रश्न दे रखा है। तो देखो आगे दो मैट्रिक्स समानता पर देखो 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि x और y के मान आपको निकालने हैं। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, 5x प्लस 7, 5 और y प्लस 1, 2 माइनस 3x बराबर दे रखा है 0, y माइनस 2 और 8, 4 ये दे रखा है। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान निकालो, ऑप्शन में दे रखे एक्स वाई जेड के मान भी दे रखे हैं और एक ऑप्शन ऐसा भी दे रखा है कि ज्ञात करना संभव नहीं, एक ऑप्शन ऐसा भी दे रखा है कि ज्ञात करना संभव नहीं, बी ऑप्शन ऐसा भी दे रखा है कि ज्ञात करना संभव नहीं। देखो ये दोनों मैट्रिक्स समान है, इसका मतलब संगत अवयव समान होंगे, तो 5x प्लस 7 बराबर 0, यानी ये अवयव तो इसके बराबर होगा। अच्छा, और 5 बराबर y माइनस 2, ये अवयव इसके बराबर होगा। ठीक है, फिर y प्लस 1 बराबर 8, ये इसके बराबर आएगा। फिर ये देखो 2 माइनस 3x बराबर 4, ऐसे आएंगे ना। अब देखो यहां से अगर हम x का मान निकालें तो 5x बराबर कितना आएगा, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 और समीकरण 4। ठीक है, अब देखो यहां से x का मान निकालो तो -7 और x बराबर कितना आ जाएगा, -7/5, यह है ना, x का मान ये आ गया। कहीं और है कैसे समीकरण, एक समीकरण ये रहा जहां x का मान क्या आता है, देखो -3x बराबर 4 माइनस 2, तो -3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर कितना आ गया, 2/-3 आ गया। यहां देखो y का मान निकालो तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7 आ गया, और यहां y बराबर कितना आएगा 7। ठीक है, तो देखो यहां क्या कह रहा है ये प्रश्न में, ऑप्शन में कि ऑप्शन दे रखे हैं x बराबर -1/3, y बराबर 7। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि ज्ञात करना संभव नहीं, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि y बराबर 7 और x बराबर -2/3, और एक ऑप्शन दे रखा है x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। देखो ऑप्शन सी जो है ना उसमें दे रखा है y बराबर 7, ठीक है, और x बराबर दे रखा है -2/3, -2/3।
ठीक है, -2/3 तो ये आ गया, चलो मान लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि जब भी दो मैट्रिक्स समान देंगे और उनमें जो भी आपका वेरिएबल, एक वेरिएबल या दो वेरिएबल जितने भी हैं, वो कितनी भी जगह आए, सभी जगह उसका मान एक ही आएगा। जैसे यहाँ x का मान -7/2 आ गया, 7/5 आ गया ना, तो ये यहाँ पर x का मान -2/3 नहीं हो सकता, क्योंकि x वेरिएबल तो एक ही तो है, x दोनों जगह x है, ठीक है। अब x का मान अगर ये रखोगे ना तो भी ये मैट्रिक्स इसकी इक्वल नहीं होगी, और अगर x का मान ये रखोगे तो भी इसकी इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये रखोगे ना तो ये अवयव इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये अवयव इसके बराबर नहीं होगा, और अगर ये रखोगे ना तो ये अवयव इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये अवयव इसके, ये जो अवयव है ये इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको ऐसी में मैट्रिक्स दे रखी हो ना, समान मैट्रिक्स दे रखी हो, और उसमें जो वेरिएबल है उसका मान निकालना हो, तो ये ध्यान रखें कि जितनी भी बार जितने भी समीकरण बने, उन समीकरणों से जो वेरिएबल है उनके मान, कॉमन मान तो जरूर होना चाहिए। एक मान अगर कॉमन हो जाएगा ना, तब अपन उसका ये कहेंगे कि भाई इस वो जो कॉमन मान है वही इसका हल हो जाएगा। तो यहाँ y का मान तो साथ हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन x का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ ऑप्शन उसकी तरफ जाएंगे कि इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें x के जो मान है ना वो दो अलग लगा रहे हैं, y का मान तो 7 आ गया, ठीक है, तो इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो x और y के मान अपने को ज्ञात करना था, वो संभव नहीं है। अब देखो आगे एक क्वेश्चन दे रखा है 10 का, उसमें क्या दे रखा है कि 3y3 का कोई मैट्रिक्स है, 3y3 के ऐसे आयु की कुल कितनी संख्या होगी कि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। मतलब 3y3 की कोई मैट्रिक्स है और उसमें प्रत्येक एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो, ठीक है ना। तो अवयव कितने? 2 है, नहीं तो 2 अवयव हैं, और कितनी की मैट्रिक्स है? 3y3 की ना, तो 2 की घात 3y3 यानी कि 9, तो 2 की घात 9 मतलब 512 एलिमेंट ऐसे आएंगे जो 512 प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 512 प्रकार के 512 आपके मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हो जिनमें जो आपके प्रविष्टिज होंगे, यानी जिनके एलिमेंट है वो 0 या 1, ठीक है ना, 0 या 1 हो। तो 2 अवयव थे, तो कितने? 2 अवयव, तो 2 की बात है 9 कर दो, क्योंकि 9 क्या है? 3y3 का मैट्रिक्स था वो, ठीक है। तो ये तो अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1 कंप्लीट हो गई। अब देखो अगला जो टॉपिक है ना वो है अपना ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस, आपके आयु के ऊपर संक्रिया, आयु पर संक्रिया, संक्रिया, ठीक है। पहले हम दो संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, योग और व्यवकलन, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई, ये चीज अपन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम योग और मतलब योग और जोड़ और बाकी पढ़ते हैं, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्शन अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐड और सब्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए है कि आपके पास दो मैट्रिक्स ए और बी, इन दो मैट्रिक्सों को हम तभी जोड़ पाएंगे जब इनके ऑर्डर इक्वल हो, इनको तभी घटा पाएंगे जिनके ऑर्डर इक्वल हो। यानी दो मैट्रिक्स का जोड़ या बाकी तभी संभव है जब उनकी क्रम बराबर हो, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। देखिए जैसे मान लो कि ए दे रखा अपने को 2y3 का और बी दे रखा अपने को 3y2 का, तो हम न तो a प्लस बी निकाल सकते, यानी न तो ये निकलेगा और न ही a माइनस बी या b माइनस ए ये निकलेगा, दोनों नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इनके लिए जरूरी है कि इनका ऑर्डर जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स तभी जुड़ेंगे, सब भी घटेंगे जब उनका ऑर्डर इक्वल हो, ठीक है, एक बात। दूसरी जो है वो एक इसमें एक नाम हो रहेगा मैट्रिक्स का मतलब अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब ये है कि कोई एक अदिश राशि से मैट्रिक्स को गुणा करेंगे। जैसे मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 5 2 3 1, ये कोई मैट्रिक्स दे दिया अपने को, ठीक है, और हमें कहे कि -5 है क्या करूं, इसका मतलब ये हुआ कि इस ए को -5 से गुणा करना है। तो -5 से गुणा करना ना, तो -5 तो इस मैट्रिक्स से बाहर लिखेंगे 5 2 3 1। अब देखो गुणा जब किसी भी अदिश राशि से मैट्रिक्स को गुणा करेंगे ना, तो उस अदिश राशि से मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव गुणा होगा, किसी एक पंक्ति या एक कॉलम को गुणा नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखना जब हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे ना, वहां किसी एक पंक्ति या एक कॉलम को गुणा करेंगे,
लेकिन मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि मैट्रिक्स के अंदर किसी भी अदिश राशि से अगर मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स से वो अदिश राशि है वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव साथ गुणा होगी। तो ये क्या जाएगा, -5 को इस प्रत्येक अवयव साथ गुणा करो तो -25, -10, -15 और -5, ये आ गया -5 का मान। ठीक है, तो एक ही। अब ये दो, हालांकि इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 3.2 जो है ना अपनी, इसके अंदर जोड़ भी है, बाकी भी है, गुणा भी है। ठीक है, और आपका ये जो अदिश गुणनफल की बात कर रहा हूं मैं, ये भी है। लेकिन पहले जो है मैं योग और व्यवकलन के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये तो सीधे सीधे है। गुणा जो वो सीधा है, कठिन भी नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर नहीं समझे तो वो कठिन भी है। नंबर 2, सबसे ज्यादा काम गुणा आएगा, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा गुणा पर ही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, वो जगह जगह गुणा काम में आएगा। ठीक है, तो जोड़ बाकी तो कोई मुश्किल है भी नहीं करना। अब चलते हैं, देखो अपना एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और सीधा हम एक्सरसाइज में करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को। पहला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है कि आपको 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, 3.2 के अंदर हम चल रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने देखो क्या क्या दे रखा है। ए बराबर दे रखा है 2 4 3 2, बी बराबर दे रखा है अपने को 1 3 -2 5, और सी बराबर दे रखा है अपने को -2 5 3 और 4। देखो अब क्या क्या पूछ रहा है। पहला अपने से पूछ रहा है कि a प्लस बी निकालो। a प्लस बी कर लो भाई, 2 4 3 2, ये तो a लिखा, प्लस b कौन है 1 3 -2 5। अब देखो दो मैट्रिक्स को जोड़ना है या घटाना है, तो दो मैट्रिक्स जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो ये बात तो तय हो गई कि जुड़े या घटेंगी कौन सी। इन दो मैट्रिक्स से तभी जुड़ेंगी तभी घटेंगी जब उनके ऑर्डर बराबर हो। तो आपको जब दो मैट्रिक्स से जोड़ की बात करेगा ना तो ऑर्डर बराबर ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर बराबर है, 2y2 2y2 2y2। ठीक है, अच्छा अब इनको जोड़ना है तो क्या करेंगे। देखो दो मैट्रिक्स अगर जोड़ेंगे तो उनके संगत अवयव जुड़ेंगे, मतलब पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव दूसरी मैट्रिक्स के पहले पंक्ति और पहले कॉलम के अवयव से जुड़ेगा। ठीक है, घटाने हैं तो भी यही तरीका कि संगत अवयव घटेंगे। संगत अवयव का मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें से ये घटेगा, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम के अवयव से दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव ही घटेगा या जुड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इनको जोड़ना तो जोड़ दो भाई, 2 और 1 जुड़ेंगे 3, 4 और 3 जुड़ेंगे 7, 3 में से अब ये 3 और -2 जोड़ेंगे तो 1, और 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7, ये आ गया बस। ठीक है, आगे a माइनस बी पूछा है, a माइनस बी निकाल लो भाई। a माइनस बी अगर इसी में कर दें, a माइनस बी कर दें तो ये माइनस कर लो। चलो तो माइनस करते क्या जाएगा आंसर, माइनस करते बिना आंसर चेंज हो जाएगा। क्या 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, 3 में से -2 घटाओगे तो माइनस घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 तो 3 प्लस से 2 नहीं 5, और 2 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 3 आ गया। अच्छा फिर अपने से क्या कह रहा है कि 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। अब देखो आ गया ना, ये 3 से गुणा करना है, यानी a को 3 से गुणा करना है। a कौन सा है 2 4 3 और 2, और फिर माइनस सी, सी कौन सा है -2 5 3 और 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और -2 5 3 और 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा। देखो ये माइनस घटाएंगे तो -2 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा ना, तो 6 2 8, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये आ गया 3a माइनस सी का मान आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें a b और b दे रखा, मतलब a और b को गुणा कर रखा है, a और b को गुणा कर रखा है, b और a को गुणा कर रखा है। ये अपने गुणा भी पढ़ नहीं रहे ना, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, एक बार केवल हम जोड़ बाकी पर ही बात करेंगे, जोड़ और बाकी के पर्सन पढ़ेंगे, क्योंकि अपना करने का तरीका ये होगा कि हम हर चीज को डीपली पढ़ेंगे, कि जिसे किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेंगे। अब जोड़ और बाकी कुछ पर्सन करेंगे, फिर उसके बाद हम गुणा पर चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक बार पहले इनकी प्रैक्टिस होगी ना तो फिर गुणा कर लेंगे। हालांकि ये एक्सरसाइज इतने दिन में देखा बच्चों से पढ़ाया, तो इसमें कभी कोई बच्चे कभी भी इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं करते हैं, हमेशा ही बच्चे कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें दो मैट्रिक्सों का योग दे रखा है। देखो मैं कर रहा हूँ इसमें सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस इनके मान निकालने हैं। देखो ये दे रखा है कि एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो दोनों को जोड़ना है ना, जोड़ दो, ये एरिया जोड़ो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। हो गया आंसर, बस यही था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी में एक फोर्थ पार्ट हो रहा है, वो देख लो, सारे ऐसे हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी है, आराम से हो जाएंगे। उसमें त्रिकोणमिति के सूत्र बनेंगे, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट जो है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सभी जगह आपको एक एक ही मिलेगा। ठीक है ना, सभी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा फोर्थ पार्ट में। ठीक है, तो ये कर लेना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो है ना, इसमें सारे गुणा के प्रश्न दे रखे हैं, अभी गुणा हम नहीं कर रहे हैं, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन सब एक जैसे हैं। ठीक है, चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या दे रखा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, जिस 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, 1 2 -3 5 0 2 1 और 1 1 ये दे रखा है। b का मान दे रखा है अपने को कितना, b बराबर दे रखा है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये b का मान होगा। c का मान दे रखा है अपने को 4 1 2 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3, ये दे रखा है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है अपने से, पहले तो कह रहा है कि a प्लस बी बी माइनस सी ये परिकलित करो, और साथ में देखो क्या कर रहा है ये कि एक तो आपको निकालना है a प्लस बी निकालना है, एक b प्लस सी निकालना है, सॉरी a प्लस सी बी माइनस सी ये निकालना है। फिर साथ में कह रहा है कि आपको ये भी चेक करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के, कह रहा है कि ये भी दोनों बराबर हैं, ये बात आपको चेक करनी है, ये चेक करनी है। देखो सबसे पहले a प्लस बी लिखो, a प्लस बी। अब मैं देखो मैट्रिक्स जो है ना, ये तो a आ जाएगी यहाँ और प्लस ये आ जाएगी b, ये ऊपर लिखे हुए हैं सीधे ना, a और b दोनों लिख रहे हैं। a प्लस बी मैं सीधा कर रहा हूँ, जोड़ो इनको, ये इससे जुड़ेगा तो 3 और 1 4, ये इससे जुड़ेगा -1, ये -3 और 2 तो माइनस का 1, फिर 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, 1 और 0 1, 1 और 3 4, ये तो आ गया a प्लस बी का मान। आपसे पूछा b माइनस सी, यानी b में से c घटाना है, इसमें से ये घटाना है। ठीक है, तो ये आ गया b और माइनस c आ गया अपना c, घटाए। देखो b में से c घटाएंगे, इसमें से घटाना है, 3 में से 4 घटाओगे तो -1, -1 में से घटाओगे तो माइनस का 2, 2 में से 2 घटाओगे तो 0, 4 में से 0 घटाओगे तो 4, 2 में से 3 घटाओगे तो -1, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 2 में से 1 घटाओगे तो 1, 0 में से -2 घटाओगे तो प्लस का 2 और 3 में से 3 घटाओगे तो 0, ये आ गया b माइनस सी आ गया। अब अपने को क्या करना है, a प्लस b माइनस सी ये निकालना है, मतलब a में b माइनस सी को जोड़ना है। तो ये तो रहा अपना a, कहाँ से, ये रहा, प्लस b माइनस सी ये रहा, ये b माइनस सी, इनको जोड़ो। देखो इसको और इसको जोड़ना ना, तो सीधा मैं जोड़ लिख रहा हूँ, -1 और -1 दोनों जोड़ेंगे तो 0, 2 और -2 को जोड़ेंगे तो ये भी 0, -3 और 0 को जोड़ोगे तो माइनस का 3, फिर 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9, 0 और -1 को जोड़ेंगे तो -1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 1 और 1 को जोड़ा तो 2, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 और 1 और 0 जोड़ा तो 1, इसको दे दो समीकरण 1। ठीक है, फिर अपने क्या निकालना है, a प्लस बी और माइनस सी ये निकालना है, मतलब a प्लस बी कौन सा है, हमने निकाल रखा है, भैया ये a प्लस बी हो गया, और माइनस सी कौन सा है, c आगे वाला ये है। अब देखो ये लिखना मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब इसमें से ये घटाना है, ठीक है ना, a प्लस बी है था ना, a प्लस बी ये है, इसमें से c घटाना है, तो a प्लस बी में से घटाओ, तो 4 में से 4 घटाओगे तो 0,
एक में से एक हटाओगे तो 0, फिर -1 और में से 2 हटाओगे तो माइनस का 3, फिर 9 में से 0 हटाओगे तो 9, 2 में से 3 हटाओगे तो माइनस का 1, 7 में से 2 हटाओगे तो 5, 3 में से 1 हटाओगे तो 2, 1 में से -2 हटाओगे तो 3, और 4 में से 3 हटाओगे तो 1। देखो देखो ये चीज बराबर है क्या? ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 देखो देखो बराबर आ रहे हैं क्या? 0 0 -3, 0 0 -3, 9 -1 5, 9 -1 5, 2 3 1, 2 3 1 बराबर आ रहे हैं। मतलब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी जो है ना वो बराबर होगा a प्लस बी और माइनस सी के, ये बराबर आएंगे दोनों। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें ए बी सी के मान दे रखे थे। अब ये जोड़ और बाकी ऊपर प्रश्न था ये, ठीक है ना, ये प्रश्न जो था ये अपना जोड़ और बाकी पर था। पांचों प्रश्न जो है ना, पांचों प्रश्न भी अपना ऐसा ही है। उसमें क्या कर रखा है कि ए और बी के मान दे रखे हैं, ए के मान आपको दे रखा है, बी का मान आपको दे रखा है, और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 3a माइनस 5 भी बताओ कितना होगा। तो 3a, 3 को a को 3 से गुणा करो, फिर 5 को b से गुणा करो। ठीक है, अब ये संख्या तो ये मैट्रिक्स के प्रत्येक के साथ गुणा होगी। किसी अदिश राशि का मैट्रिक्स से गुणा कैसे करते मैंने बताया था कि ये संख्या मैट्रिक्स के प्रत्येक के साथ गुणा होगी, एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। ये संख्या पूरे मैट्रिक्स से गुणा होगी, एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। अब इस नई मैट्रिक्स में से और ये नई मैट्रिक्स जो है इसको बता देना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ऐसा ही प्रश्न अपना 6 का है। 6 के प्रश्न में देखो जोड़ और बाकी पर जो प्रश्न है ना वही कर रहा हूं, अभी गुणा पर अपन ने प्रश्न नहीं किया है। जोड़ और बाकी के पर यानी ऐड और सब्ट्रैक्शन की जो प्रश्न थे ना वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन जो है ना, 5th और 6th एक जैसा ही है। देखो क्या दे रखा है कि कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, करो इनको गुणा करो। देखो पहले कोस थीटा को इस पूरे मैट्रिक्स से गुणा करो तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये इससे गुणा कोस स्क्वायर हुआ है, इससे गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, इससे गुणा होगा तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इससे गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां देखो साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुणा करो तो माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा, साइन को इससे गुणा करो तो साइन थीटा और कोस थीटा, और साइन थीटा को साइन से गुणा करो तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इनको ऐड करना है, ऐड करें तो ये और ये जुड़ के क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये और ये जुड़ेंगे तो देखो ये तो प्लस का ये माइनस का, दोनों अपोजिट साइन है, कट जाएंगे तो 0। ये माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, जुड़ेंगे तो कट जाएंगे दोनों 0, और ये हो गया अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 0 0 और 1। ठीक है, ये पूछा था इसका मान कितना आएगा तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो आगे दे रखा अपने को मैट्रिक्स में समीकरण। 7th क्वेश्चन देखो, 7th और 8th क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, 7th और 8th क्वेश्चन जो है वो एक जैसे हैं। तो देखो क्या है 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को कि देखो मैं 7th क्वेश्चन में दूसरा पार्ट कर रहा हूं, सीधा पहला पार्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, देखो क्या कह रहा है अपने को कि ये कह रहा है कि 2x प्लस 3y, एक्स और वाई को मैट्रिक्स है, ध्यान रखना एक्स और वाई जो है इनको ज्ञात करना है, एक्स और वाई मैट्रिक्स है, और ये दे रखे हैं 2 3 4 0। ठीक है, और 3x प्लस 2y बराबर 2 -1 -2 -1 और 5, ये दो मैट्रिक्स हैं एक्स और वाई। एक्स को 2 से गुणा किया, वाई को 3 से गुणा किया, जोड़ा तो ये मैट्रिक्स आई। एक्स को 3 से गुणा किया, वाई को 2 से गुणा किया, जोड़ा तो ये मैट्रिक्स आई। इन दोनों को सोल्व करके हम एक्स और वाई को मान निकालने, एक्स और वाई मैट्रिक्स थी कौन सी अपनी ये निकालनी है। देखो जैसे समीकरण हल करते थे ना उस वैसे ही इनको हल करेंगे। देखो किसी भी एक जो मैट्रिक्स जो है ना उनको बराबर किसी भी एक को बराबर कर लो, यानी एक के साथ जो अदिश राशि जो गुणा हो रहे हैं ना उनको बराबर कर लो कैसे करके। एक कहने का मतलब ये कि एक मैट्रिक्स का गुणा बराबर कर लो, तो चाहे एक्स का बराबर कर लो चाहे वाई का कर लो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि y का बराबर कर लेता हूँ,
तो इसको तो कर दो 2 से गुणा, इसको कर दो 3 से, तो 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 को तो मैंने किया 2 से गुणा, ठीक है, और 2 को किया मैंने, समीकरण 2 को किया मैंने 3 से गुणा, कर लिया। अब देखो क्या होगा, गुणा करते ही अब मुझे क्या करना है कि एक को हटाना पड़े, समीकरण ऐसे तो कर रहे थे कि एक को तो खत्म करना था, फिर भाई बराबर इसलिए तो कर रहे हैं ताकि एक खत्म हो जाए। अब देखो ये क्या है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, और इसके भी गुणांक 6 हुए, इसके गुणांक 6 हुए, इनको हटाना अपने को, तो हटाएं कब, जब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दे, मतलब इसमें से यानी समीकरण 1 को 2 से गुणा करें, जो आए उसमें से समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटा दो, मतलब समीकरण 1 को, एक जो है उसको 2 से गुणा करके उसमें से, और समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटा दो, ठीक है। देखो क्या आएगा, 1 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x, इसको 2 से गुणा किया था 6y, ठीक है, ठीक है, माइनस, देखो लेफ्ट में से लेफ्ट हटेगी, इसको कितने से गुणा किया 3 से, तो 3 दिया 9x, इसको कितने से गुणा किया 6 से, 3 से ना, तो 3 दूनी 6y, माइनस क्यों आया, क्योंकि घटा रहे हैं तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, बराबर, इसको कितने से गुणा किया है 2 से ना, अब इस मैट्रिक्स को 2 से गुणा किया है, भाई पूरे समीकरण हमने 2 से गुणा किया, तो इस मैट्रिक्स को भी तो 2 से गुणा किया है भाई, ये मैट्रिक्स भी 2 से गुणा हुई, अब 2 से गुणा हुई तो ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स का प्रत्येक का भी 2 से गुणा हुआ, तो देखो ये क्या आएगा, 2 से गुणा किया तो 4 6 8 और 0, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 -6 -3 और 5 दिया 15, घटाओ 4 में से घटाओगे तो माइनस का 2, 6 में से 6 माइनस घटाओ तो प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और प्लस का 3, 8 में से 3 8 और 3 11, और ये हो गया 15, आ गया। अब ये किसके बराबर है, देखो ये 6y से 6y कट गया, और ये किसके बराबर है, देखो 4 में से 9 घटाओगे तो माइनस के 5x के बराबर आ गया, हमें तो x का मान चाहिए ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/5 और -2 12 11 और 15, आ गया। अब पूरे समीकरण को, पूरी जो मैट्रिक्स है उसके सभी अवयवों को -1/5 से गुणा कर दो, तो क्या जाएगा अपने पास 2/5 माइनस का 12/5 और माइनस का 11/5 और माइनस का 3, भाई -1/5 से अंदर गुणा कर दो, ये आएगा, ये तो आ गया x का मान, लेकिन हमें x का नहीं y का मान भी पूछा है, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो आप क्या करेंगे, 1 से जो x है ना उस x के बराबर रखो, तो 2 गुणा x कौन है, x का मान हमने निकाल लिया 2/5 -12/5 और माइनस का 11/5 और माइनस का 3 और प्लस का 3y बराबर 2 3 4 और 0, ठीक है, करो 2 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 4/5 माइनस का 24/5 और माइनस का 22/5 और माइनस का 6 और प्लस 3y बराबर, ये मैट्रिक्स अपनी आई। अब हमें 3y का मान निकालना है, तो देखो ये मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को इसमें से घटा देंगे तो 3y का मान आ जाएगा, ये प्लस क्या है, इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स को यानी यूं कह दो आप, दोनों साइड ये मैट्रिक्स घटा दो, तो इस साइड घटाएंगे तो कट जाएगी, इस साइड घटाएंगे तो माइनस आ जाएगी, तो 2 3 4 0 माइनस से 4/5 माइनस का 24/5 माइनस का 22/5 और माइनस का 6, घटाओ देखो क्या आएगा, 2 में से 4/5 हटाओगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 घटाओगे 4 हटाओगे तो 6/5, ये कितना हो जाएगा 5 या 15, 15 और 24 कितने हो, 39, 39/5, क्योंकि जुड़ेंगे माइनस है पहले, ये क्या आएगा 4 5 20 और प्लस 22 तो 42/5 और ये आ जाएगा 0, सॉरी 0 नहीं आएगा अभी, ये इसमें घटाए तो प्लस का 6 आएगा। हमें y का मान निकालना नहीं, 3y का मान आया, तो y का मान निकालना तो मतलब 3 का भाग दे दो, तो 1/3 आएगा इस पहले, इस मैट्रिक्स से पहले, और 1/3 आएगा, 1/3 से इस मैट्रिक्स को गुणा कर दो, तो 1/3 से गुणा करें 3 दूनी 6 नहीं 2/5, तो ये हो गया, 3 का भाग इसमें जाएगा 13 3 39/5, 3 का भाग इसमें जाएगा 14 3 42/5 और 3 का भाग यहाँ भी जाएगा 2, तो ये अपने पास आ गया y का मान, यानी x का मान पूछा था, x का मान भी आ गया, y का मान पूछा तो y का मान भी आ गया। तो ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है नहीं, अपना कौन सा 7वां क्वेश्चन था नहीं, हाँ 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन में हमने सेकंड पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट में मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें तो सीधे x और y दे रखे थे, तो x और y दे रखे तो एक में से मतलब एक में एक और समीकरण 2 को जोड़ दो तो y कट जाएगा, आपके पास x का मान आ जाएगा सीधा। इसमें बस इसलिए बताया मैंने कि देखो जैसे हम 2 चर वाले समीकरण हल कर रहे थे ना, उसी तरीके से सोच हल करेंगे, पहले किसी भी एक का गुणांक बराबर करेंगे, हमने 3 का बराबर y का बराबर किया, इसको 2 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा किया, फिर घटा दिया, तो अपने पास x का मान आ गया, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन जो है ना वो भी ऐसा ही है, x का मान, x और y के मान पूछ रहा है,
एक समीकरण दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, y का मान आपको गिवन है, ठीक है। और ये दे रखा है कि 2x प्लस वाई बराबर दे रखा है अपने को, एक नई मैट्रिक्स दे रखी है, और कह रहा है कि आपको x का मान निकालना है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, y का मान याद रखो, ठीक है। इस साइड लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा, 2x का मान आ जाएगा, इस मैट्रिक्स में से ये घटा दो, 2x का मान आ जाएगा, और फिर आप 2 का भाग दे दो, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आराम से। तो आज जो है अपनी क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को रोकते हैं अपन यही, और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, यानी लाइक करोगे ना तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो आपका एक लाइक जो मेरे लिए काफ़ी प्रेरणा देगा मुझे। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।